इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की तैयारी में है और मजे की बात बताऊं, सेबी से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने जियो के ऐसे ऐसे फंड देखे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं बना सकते थे, यानी इक्विटी सेक्टर के फंड नहीं थे। वो कोई डेट कैटेगरी का फंड था, कोई ओवरनाइट फंड था। लेकिन दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एक ऐसा फंड लॉन्च करने वाले हैं जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब आप कहोगे भाई इसमें नया क्या है? दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वो ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे जो इन्वेस्टर है उनका जो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा है ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगाता है, जहां से उनको एक बेहतरीन रिटर्न बना के मिल पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे कुछ फंड की डिटेल दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इस कैटेगरी में रिटर्न बनने की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूँ। आप जरा से इसको देखिए और अंदाजा लगाइए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जियो के जो म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाले हैं इसके डिटेल के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है यहाँ पर जो बादशाह कहा जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ा एयूएम साइज मैनेज करता है फ्लेक्सी कैटेगरी में, उसका नाम है दोस्तों पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ इसके रिटर्न के बारे में। दोस्तों, आज के लगभग 10 साल पहले यानी 5 रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड है दोस्तों, अगर यहाँ पे आज के 10 साल पहले, यानी ये वीडियो शूट हो रही है 21/8/2025 को, और इससे जस्ट 10 साल पहले यानी 21/8/2015 को अगर किसी ने अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, सो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई अपना 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता पास्ट में, सो आज उसके पैसे की वैल्यू लगभग 25 लाख के आसपास में होती। दोस्तों, ये पास्ट रिटर्न है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जस्ट आप यहाँ पे पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं किसी का 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 25 लाख रुपए बन चुका होता। ये दोस्तों CAGR दिया है 17.51% का पास्ट में ये। और दोस्तों, ये वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हैं। जो निफ्टी 500 इसका जो बेंचमार्क है, इसको इसने बीट करके कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस बना के दिखाया है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो साफ साफ, ठीक है दोस्तों। यही नहीं, ये तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड था। आप कहोगे भाई हो सकता है कोई फ्लेक्सी कैटेगरी ऐसा रिटर्न बना के दे दिया हो, लेकिन मैं यहाँ पे अब बात करने वाला हूं जो दूसरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड आता है, यानी HDFC का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड। यहाँ पे मैं आपको उसका डिटेल शो करना चाहूंगा दोस्तों। HDFC फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका एयूएम साइज जो है ये 80,000 करोड़ से ऊपर ये फंड मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे आज के 10 साल पहले यानी पास्ट में अगर किसी ने अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता वही सेम अमाउंट लगभग 5 लाख रुपए, सो आज उसके पैसे की वैल्यू इस 15% के CAGR से जो पास्ट में इसने बना के दिया है, इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लगभग 21 लाख तक बन चुकी होती। ये फ्लेक्सी कैटेगरी का दूसरा फंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे चलो हो सकता है दोनों फंड ने रिटर्न बना के दे दिए हो, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे एक और फ्लेक्सी कैटेगरी की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों JM फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे JM फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट में ये फंड कितना मैनेज करा मैं आपको बताया था। एयूएम साइज इसका है 5,987 करोड़ का, ठीक है। अब पास्ट में अगर हम पिछले 10 साल में अगर अपने पैसे यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, सो आज उस पैसे की वैल्यू लगभग 21,73,000 के आसपास में होती। मतलब लगभग 21.5 लाख के आसपास ये वैल्यू बनी होती अगर हमने पास्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता, या फिर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। भाई इतना अगर एयूएम साइज है तो किसी ने अपना पैसा तो इन्वेस्ट किया होगा। जो इन्वेस्टर यहाँ पे है ये पास्ट में 21 लाख के आसपास वैल्यू बना चुके होंगे, जिस किसी ने 2015 में अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। सो मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, जो पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता। हालांकि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये फंड हमें रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। विदाउट रिसर्च एनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, रिसर्च करके ही अपना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो फंड है, जो फ्लेक्सी कैटेगरी के फंड है, इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस बना के दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों, जियो ने अपना लॉन्च करने वाला है फ्लेक्सी कैटेगरी के फंड को, जो कि सेबी से मंजूरी भी मिल चुकी है, ठीक है। अब फ्लेक्सी कैप का हमने रिटर्न तो पास्ट में देख ही लिया। 3 फंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तीनों फंड का परफॉर्मेंस आपने देखा। जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, वही बेंचमार्क
जियो के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में होने वाली है। इसकी डिटेल में आपको आगे समझाऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो चलिए बढ़ते अपने वीडियो में आगे। तो अब हम बात करते हैं जियो ब्लैकरॉक का जो फंड लॉन्च होने वाला है इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल भी मिल चुका है। हालांकि अभी इसका एनएफओ लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी में है, मतलब एनएफओ भी मार्केट में नहीं आया है, अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड तैयार नहीं है, लेकिन सेबी से मंजूरी इसकी मिल चुकी है। जल्दी इसका एनएफओ आ सकता है मार्केट में। जो निवेश की डेट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की तारीख है, अभी ये जनता के लिए ओपन नहीं की गई कि आपको किस तारीख की यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको इस फंड की कुछ खास बात बताता हूँ जो कि इसको खास बनाती है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका लगभग 65% पैसा जो है ये इक्विटी सेगमेंट में लगता है, ठीक है। इक्विटी यानी शेयर मार्केट में आपका 65% पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। सो ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है, ये 100% भी पैसा आपका इक्विटी में जा सकता है, लेकिन ये 65% के आसपास इक्विटी में आपका जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डेट कैटेगरी है, यहाँ पे आपका लगभग 35% के आसपास यहाँ पे डेट में आपका इन्वेस्ट होता है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। सो यहाँ पे अब एक कैटेगरी और आती है रेट यानी REIT, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है, REIT या फिर INVITS। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपका लगभग 10% के आसपास यहाँ पे जा सकता है। सो आप कहोगे कि यहाँ पे आप 65% यहाँ पे बता दिए और 35% यहाँ पे बता दिए, तो यहाँ पे 100% तुम्हारा पैसा पूरा हो गया, तो यहाँ पे ये 10% कैसे आएगा। सो यहाँ पे जो 65% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, आपका जो बचा पैसा 35% डेट में जाता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 25% डेट में जाए, आपका 10% इनमें जा सकता है, REITS या फिर INVITS। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है भाई, REITS और INVITS ये क्या है। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, अभी आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर ये एनएफओ आता है मार्केट में, तो आप कितना कम से कम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको अभी हम छोड़े रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में समझाना आपको, और डिटेल में समझाएंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एनएफओ आता है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कितने में आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सो 500 रुपए आप मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अब आपको भाई ₹1 के मल्टीपल का मतलब क्या है, देखो जैसे कि अगर आप यहाँ पे 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद में मिनिमम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे 501 रुपए या फिर 502 रुपए या 504 रुपए, मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो इसके बाद में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर पाओगे, ठीक है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब जब चाहो पैसा आप इन्वेस्ट करो, जब चाहो पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार पैसे अगर बीच में निकालते हैं, अगर हमें पैसे की जरूरत होती है अगर, तो हमें एग्जिट लोड देना पड़ेगा इस फंड में, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जियो ब्लैकरॉक का फंड यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, ये फ्लेक्सी कैटेगरी, यहाँ पे जो अभी तक डेटा के हिसाब से हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ पे अगर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो जो एग्जिट लोड लगता है फंड में, ये आपको यहाँ पे नील होने वाला है, मतलब आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। सो इसके बाद में बात करते दोस्तों, इस फंड में एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, नील है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो ये कितना हो सकता है। सो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फंड संभालेगा कौन, भाई इस फंड को मैनेज कौन करेगा। सो इस फंड को मैनेज करने वाले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तन्वी कचेरिया और साहिल शाह, ठीक है। तन्वी कचेरिया और साहिल शाह इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। अभी इनका डिटेल भी आपको हम बताएंगे कि ये फंड जो मैनेज कर रहे हैं इनकी डिग्रियां क्या है, इनका अनुभव क्या है, मतलब कितने साल तक इन्होंने फंड को मैनेज किया है, कौन से फंड को मैनेज कर रहे थे, कहाँ इन्होंने जॉब की, अभी इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो सारे फंड होते हैं ये फंड मैनेजर के ऊपर ही टिके होते हैं। अगर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो फंड अच्छे से पिक नहीं कर पाएंगे और आपका जो पैसा है ये सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं होगा। सो अगर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो आपको वहां पर रिटर्न बना के नहीं मिल पाएगा। दोस्तों मार्केट में हजारों फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे फंड हैं, हजारों में से मैं कह
कह सकता हूं कि लगभग 7 से 800 फंड ऐसे होंगे जो कि अपने बेंचमार्क को, जो बेंचमार्क होता है उनको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही ऐसे फंड हैं जो कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस बना के दे पा रहे हैं उनकी तुलना में। सो फंड मैनेजर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो फंड मैनेजर है यानी कि तन्वी कचरिया के बारे में, सबसे पहले फंड मैनेजर के बारे में। तो ये CFA क्लियर है, ठीक है, CFA क्लियर है। उसके बाद इनका 14 साल का अनुभव भी है मार्केट में, ठीक है। पहले ये ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करती थी, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काम इन्होंने किया है। फिर ये जियो फाइनेंशियल सर्विस में काम किया है। अब उसके बाद में जियो ब्लैक रॉक AMC में ये आ चुकी हैं काम करने के लिए, ठीक है, फंड मैनेजर के तौर पे। जो साहिल शाह है ये एडेड विशेष के स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स और फिर अब इक्विटीज AMC के CIO और लॉन्ग टर्म हॉराइजन के फंड मैनेजर है, ठीक है। इनका जो अनुभव, ये 17 साल का अनुभव है दोस्तों। इन्होंने पास्ट में 3300 करोड़ का फंड संभाला है। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस फंड को ये मैनेज कर रहे थे पीछे। अब यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक फंड में आ गए हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, ये REITS और INVITS ये क्या है दोस्तों? REITS का मतलब क्या है? आप इसके थ्रू आप रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी तक रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता था, ये आपको बड़ा अमाउंट 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर आपके पास है तो आप कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले पाते थे। लेकिन इसके थ्रू, REITs के थ्रू आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस, मॉल, वेयरहाउस या फिर और भी कोई प्रॉपर्टी, वहां पे आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। ये निवेश छोटी छोटी रकम से भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 20,000 से पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप। सो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गई है, 90% आपका डिविडेंड के रूप में आपको दे दिया जाता है, बाकी शेयर में ट्रेड होते रहते हैं। अब बात करते हैं INVITS के बारे में, ठीक है। ये क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाईवे, पावर प्लांट्स, पावर ग्रिड, टोल रोड्स आदि में आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। टोल आदि से आपको जो इनकम होती है मिलती रहती है। इनमें भी 90% कमाई शेयर धारकों को बांटना पड़ता है। दोस्तों NFO की डेट जैसे ही आती है आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जैसे ही जियो ब्लैक रॉक का जो फंड लॉन्च हो, NFO आए, आपको तुरंत इसका अपडेट मिल जाए। और अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, NFO लेना चाहें, तो अपने पैसे को वहां पे आप इन्वेस्ट कर पाएं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो फ्लेक्सी का कैटेगरी मैंने बताया, यहाँ पे तीनों फंड है जो इसका कैटेगरी है और जो यहाँ पे इसका बेंचमार्क है। आप तीनों में कंपैरिजन दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो को ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाए, अपने पैसे को आप ग्रो करा पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। इसी के साथ अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ETF इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं, अपने पैसे को ETF में इन्वेस्ट करके ग्रो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों ज्यादा से मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। किसी भी सेबी रजिस्टर से आप इसकी सलाह ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो रिस्क को समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।